नमस्कार, मैं हूं कुमार आरिफ अली खान। दुनिया सामने के समाचारों में आपका स्वागत है। अलीगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वराज जीवन ने आज नगर निगम के नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के आवास पर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे और पूरे कार्यक्रम का वातावरण सम्मान और सराहना से भरा रहा। स्वराज जीवन ने प्रेम प्रकाश मीणा जी के कार्यों की खुले दिल से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त ने शहर की सफाई व्यवस्था, जल आपूर्ति और नगरीय सेवाओं में जो सुधार किए हैं वे सराहनीय हैं। उन्होंने मीणा जी को जनसेवा का प्रतिबिंब बताते हुए कहा कि प्रशासनिक ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का ऐसा उदाहरण कम ही देखने को मिलता है। कार्यक्रम के दौरान मीणा जी को शॉल ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तालियों की गूंज के बीच उनका स्वागत किया और शहर हित में उनके योगदान को यादगार बताया। स्वराज जीवन ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि जब अधिकारी जनहित को प्राथमिकता देते हैं, तब राजनीतिक दलों को भी उनका सम्मान करना चाहिए, ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए। ये कार्यक्रम न केवल प्रशासन और राजनीति के बीच सौहार्द का उदाहरण बना, बल्कि यह संदेश भी दिया कि बेहतर काम करने वालों की सराहना हर स्तर पर होनी चाहिए। आप नगर आयुक्त साहब के पास हैं। अलीगढ़ का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक नौजवान और वो भी न्यायप्रिय, लोकप्रिय, जनप्रिय यहाँ नगर आयुक्त के रूप में आए हैं श्री प्रेम प्रकाश मीणा जी। हाथरस के अंदर पूरा भारत का बच्चा नहीं, विदेश के लोग भी जानते हैं कि हाथरस में जब बुलगड़ी कांड हुआ था, मनीषा बेटी की हत्या की गई थी, उसके साथ रेप किया गया था दरिंदों ने, दुष्टों ने, पापियों ने, तो इस स्वराज जीवन ने आवाज़ उठाई थी। 29 सितंबर 2020 को अचानक इंतकाल हो जाता है। खुदा को जब प्यारी हो जाती है मनीषा बेटी, तो मैं हाथरस गया था उसकी अंत्येष्टि में। तो सबसे पहले हाथरस में नहीं, पूरे देश में अगर किसी को गिरफ्तार किया था तो स्वराज जीवन को गिरफ्तार किया था पुलिस ने। और ये एसडीएम थे उस समय, हमारे प्रेम प्रकाश मीणा जी हाथरस में उस समय एसडीएम थे। ये रात के 3 बजे, मैं सोच भी नहीं सकता था, मुझे सादाबाद के थाने के अंदर कैद कर दिया था। और मैं, कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो 3 बजे सादाबाद थाने के अंदर आकर मुझसे कहने लगे, स्वराज जीवन जी आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जो आदमी एसडीएम के रूम में मेरी मदद करने के लिए, जिस समय तूफान था, पूरा भारत के लोग कांप रहे थे, सोच रहे थे क्या हो रहा है हाथरस में, तो हाथरस में 3 बजे रात को ये युवा आईएएस अधिकारी एसडीएम हाथरस, मुसलमान अगर ताला बनाता है तो हिंदू चाबी बनाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक अगर कोई है तो मैं गर्व से कह सकता हूँ मेरा अलीगढ़ है। और इस अलीगढ़ जो संवेदनशील शहर है मेरा, इस संवेदनशील शहर में कौन आग लगाना चाहते हैं, कौन भाई को भाई से जुदा करना चाहते हैं, वो कौन से दुष्ट और पापी लोग हैं कि बहनें जिन हाथों पे राखी बांधती हैं उन्हें कटवाने वाले लोग कौन हैं, वो कौन से पापी लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, माताओं के बिंदी को, वो सिंदूर को उजाड़ने वाले लोग कौन हैं, माताओं की गोद को सूना करने वाले कौन हैं। ऐसे दुष्ट और पापी अगर कहीं रहते हैं तो मेरे इस अलीगढ़ में रहते हैं, बहुत रहते हैं। और उन लोगों से हमको सावधान रहने की ज़रूरत है, हमको प्यार, मोहब्बत, एकता बना के रखने की ज़रूरत है। और जैसा हमने प्रेम प्रकाश मीणा जी के बारे में सोचा था, उससे भी ज़्यादा वो पाए। उन्होंने कहा है अलीगढ़ की कोई भी जनता का व्यक्ति हो, आम व्यक्ति हो, जो भी अलीगढ़ का व्यक्ति है, अगर परेशान है, दुखी है, कहीं भी उसको राहत नहीं मिल रही नगर निगम के द्वारा, वो मेरे पास आए, मैं उसको राहत दिलाऊंगा। उन गरीबों के, जिन गरीबों, जो मलिन बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां किसकी हैं, यहाँ पर मलिन बस्तियां दलितों की हैं, तो शोषित समाज के लोगों की हैं, गरीब लोगों की हैं, मुसलमानों की हैं, ब्राह्मणों की हैं। जो गरीब लोग हैं, अगर उन बस्तियों में शौचालय नहीं है, उन बस्तियों में खरंजा नहीं है, उन बस्तियों में सीमेंटेड सड़क नहीं है, उन बस्तियों के अंदर पानी पीने को स्थान नहीं है, वो प्रेम प्रकाश मीणा के पास आए